हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, थंबनेल में आपने देखा होगा कि हम आज बात करने वाले हैं स्वामी आत्मानंद स्कूल में भर्ती के बारे में। जी हाँ, तो 2 जिलों में बम्पर भर्ती आई हुई है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या ऑनलाइन आवेदन करना है या ऑफलाइन? इसके लिए योग्यता क्या रखी गई है? इसके लिए कौन-कौन से पद रखे गए हैं? क्या हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी भी इसमें अप्लाई कर पाएँगे? वह आपसे आपको जितने भी क्वेश्चन आपके मन में उठते हैं, उन सभी चीज़ों की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं, तो पहले जाइए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर और आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, क्योंकि सारी चीज़ों की जानकारी मैंने डिटेलिंग से दी है, तो थोड़ा भी आपको स्किप नहीं करना है। दोनों जिलों के बारे में मैं सारी पूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ सूरजपुर जिले के अंतर्गत आई सेजेस भर्ती के बारे में। ये जानकारी मैं यहाँ पर आपको हिंदी में भी सभी चीज़ों को दूँगा और या पॉइंट वाइज़ दूँगा। तो आपको अच्छे से देखते रहना है, बिना स्किप। तो चलिए, तो 17 जुलाई 2025 का ये नोटिफ़िकेशन है, ठीक है? मतलब हाल ही का है, कल ही का है। अब देखिए, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको टोटल 12 स्कूलों में स्वामी आत्मानंद स्कूल में ये भर्ती के लिए आवेदन मँगाए गए, ठीक है? तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 12 स्कूल कौन-कौन से हैं। एक तो प्रतापपुर, सूरजपुर, है ना? फिर सूरजपुर विकासखंड अलग-अलग विद्यालय हैं यहाँ पर। प्रेमनगर, रामानुजनगर, ओड़गी, भैयाथान, विकास प्रतापपुर, ओड़गी, सूरजपुर, ओड़गी और रामानुजनगर। इस प्रकार से इन क्षेत्रों में टोटल 12 स्कूलों के अंतर्गत विभिन्न पदों पर स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। ठीक है? अब देख सकते हैं इसकी अंतिम तिथि, आवेदन तो आज से प्रारंभ हो गया है, तो इसकी अंतिम तिथि है 23 जुलाई 2025। 23 जुलाई 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसका माध्यम जो है ना, ये रजिस्टर्ड डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से, मतलब आपको आवेदन करने के लिए ज़्यादा वक्त यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो आप तुरंत आज के इस वीडियो के बाद तुरंत जाइए और यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तुरंत आपको रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर देना है। थोड़ा भी आप विलंब नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड फिर भी कोई डाउट होता है, तो आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि यार आपको सारी की सारी जानकारी प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है? तो चलिए ये रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है? सबसे पहले कौन-कौन से पद है और कहाँ-कहाँ है, ये सभी मैं बता देता हूँ, है ना? अब यहाँ पर पद लिखा है और यहाँ पर माध्यम भी बगल में लिख दिया गया है। तो यदि इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी, है ना, जहाँ पर माँगा गया है, यहाँ पर माध्यम लिख दिया गया है और नहीं लिखा है मतलब समझ जाइए, वहाँ पर माध्यम की कोई बाध्यता नहीं है। तो देखिए यहाँ व्याख्याता, है ना, जैसे संबंधित विषय है वाणिज्य के लिए, पदों की संख्या दे दी गई है। वहीं संवर्ग, क्या यहाँ पर आरक्षण है? तो हाँ, आरक्षित भी रखा गया है, तो यहाँ पर अनारक्षित रखा गया है। तो देखिए आप यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित रखा गया है। इस प्रकार से आपको आरक्षण का प्रावधान भी यहाँ पर दिख पाएगा। अब नियुक्ति का प्रकार क्या है? प्रतिनियुक्ति या संविदा लिखा गया है। तो आखिर प्रतिनियुक्ति क्या होता है? प्रतिनियुक्ति का मतलब होता है जो पहले से किसी विद्यालय में पदस्थ हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और उन्हें यहाँ पर यदि काम करना है, यहाँ पर यदि आवेदन करना है, तो इन नियुक्ति 1 साल की संविदा के आधार पर 1 साल की सीमा के आधार पर की जा सकती है। देखिए, प्रतिनियुक्ति जब होता है ना, तो उनका मूल वेतन वहीं से मिलता है, लेकिन वो काम यहाँ करते हैं। लेकिन अगर प्रतिनियुक्ति वाले आवेदन कर रहे हैं ना उस क्षेत्र पर, तो वहाँ का संविदा पद को समाप्त कर दिया जाता है, इसे मैं बता दूँ। और यदि प्रतिनियुक्ति वाले आवेदन नहीं कर रहे हैं, तो संविदा वालों को मौका मिलेगा। तो मोस्टली ऐसा ही देखा जाएगा कि संविदा वाले को ही मौका मिल जाएगा, क्योंकि प्रतिनियुक्ति वाले ज़्यादा आवेदन नहीं करते क्योंकि वे सेटल्ड है ना। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को अगर वहाँ जाके थोड़ा बहुत टाइम के लिए काम करना है, तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर संविदा के लिए वेतन की अगर मैं बात करूँ तो कितना है? 38,100 रुपए। और है ना, प्रतिनियुक्ति के नियम के अधीन प्रतिनियुक्ति में देय नियम जो पहले से मिलता है वैसा ही मिलेगा, बस स्थान चेंज हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनली या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर सारे के सारे स्कूलों के आधार पर आप देख सकते हैं कि कितने स्कूलों में कौन-कौन कितने पद बाँटे गए हैं। जैसे मैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रतापपुर में देखूँ, तो यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें व्याख्याता के लिए पोस्ट है, प्रयोगशाला सहायक के लिए पोस्ट है ना? इसमें एक अनारक्षित है और एक अनुसूचित जनजाति आरक्षित है। ठीक इसी प्रकार सारे पद आपको देखने को मिल जाए। जैसे जयनगर में कौन-कौन से हैं? व्याख्याता और शिक्षक के। नवापारा में है प्रयोगशाला सहायक की केवल 1 पोस्ट। वहीं भुवनेश्वरपुर में क्या है? व्याख्याता। देखिए, ये सिर्फ सूरजपुर के बता रहा हूँ ना मैं, फिर बालोद जिले के और मैं बताऊँगा, तो इसलिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, ठीक है? फिर व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक सारे इंग्लिश मीडियम में, है ना?
यहाँ पर आप पदों को देख सकते हैं कितने वेतन मिल रहे हैं। चलिए मैं बिना किसी देरी के फास्ट में आगे बढ़ता हूँ। प्रेमनगर में पोस्ट देख सकते हैं आप। फिर है भैया थान में पोस्ट देखिए, ओड़गी में मिलेगा आपको। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल श्री विजन में अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। आप अच्छे से जाकर इस सभी चीज़ों का एनालिसिस कीजिए। फिर है बिहारपुर में यहाँ पोस्ट है ना। फिर है डांडकरवा में पोस्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप इतने सारे पोस्ट। फिर है बजदई में पोस्ट है। नेक्स्ट है रामानुजनगर में और फिर केंद्रा में। अब देखिए यहाँ पर नियमों को आपको अच्छे तरह से देख, बार बार यही क्वेश्चन आपके द्वारा पूछा जाता है। तो प्रत्येक विद्यालय के पद हेतु पृथक पृथक समिति के अधीन होंगे, वहीं तो विज्ञापन प्रत्येक स्कूल के लिए अलग अलग आपको करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर अलग अलग स्कूल में आपको आवेदन करना है तो प्रत्येक के लिए अलग अलग आवेदन आपको करना होगा। मोस्टली यही क्वेश्चन आता है, क्या एक ही आवेदन से काम चल जाएगा? तो नहीं, सबके लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर अनिवार्य रखी गई है, वरना वहीं अभ्यर्थी कक्षा 10वीं के बाद संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण किया। ठीक है, केवल हिंदी और संस्कृत हेतु ये माध्यम में छूट दिया गया है। तो हिंदी और संस्कृत विषय हेतु हिंदी माध्यम के क्या है अप्लाई कर सकते हैं। वो ये बाध्यता नहीं है कि उनको 10वीं के बाद का जो शिक्षा है वो अंग्रेजी में किया होना चाहिए। अब विज्ञापित शिक्षकी पद, सहायक शिक्षक पद हेतु शिक्षक पात्रता देखिए टेट या सी टेट। तो देखिए शिक्षकी पदों हेतु है ना, जैसे शिक्षक हैं और सहायक शिक्षक के लिए यहाँ पर टेट या सी टेट अनिवार्य किया गया। ठीक है, जैसे वर्ग 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्राथमिक स्तर का, वही वर्ग 3 के लिए प्राथमिक स्तर का सी टेट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, जैसे व्याख्याता पदों हेतु माध्यम तो दिया गया है, सॉरी इंग्लिश विषय दिया गया है अंग्रेजी, लेकिन माध्यम क्या होगा? अंग्रेजी। यहाँ पर विषय दिया गया है आपको, अगर मैं माध्यम बताऊं तो यहाँ पर माध्यम क्लियरली लिखा गया है अंग्रेजी विषय। यहाँ पर अंग्रेजी विषय लिखा गया है तो जाहिर सी बात है आप समझ पाएंगे कि माध्यम क्या होना चाहिए? अंग्रेजी। तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको न्यूनतम 50% अंक प्राना अनिवार्य है। ठीक है, एवं बीएड आपके पास होना चाहिए और कक्षा 10वीं के बाद संपूर्ण जो अध्ययन आपने किया वो अंग्रेजी। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है। ठीक इसी प्रकार सारे के सारे पदों के लिए आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी, तो आप अच्छे से इसे देखिएगा। ठीक है, चलिए मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे ग्रंथपाल है ना, तो ग्रंथपाल में यहाँ पर क्या बोला गया है? अंग्रेजी माध्यम में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण क्या ग्रेजुएशन किया है ना, और बी लिख की उपाधि यहाँ पर मांगी है। तो दोस्तों मैं फिर से बार बार बोलता हूँ कि हर कम से कम आप हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी के लिए थोड़े पोस्ट तो ला सकते हैं। यहाँ पर क्या है, पूरी की पूरी इंग्लिश मीडियम में अब पोस्ट है, तो जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, थोड़े नाखुश होते हैं, क्योंकि एक भी पोस्ट यहाँ पर उनको देखने को नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं इनको भी थोड़ा बहुत मौका आपको देना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, संविदा नियुक्ति के पदों पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। चलिए इसके बारे में पूरी पीडीएफ मैंने बना रखी है, तो आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, देखिए इसे आप देखेंगे 9 छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य हो, मतलब आपको मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर जमा करना होगा। और तृतीय श्रेणी जिसमें सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, सहायक और ग्रंथपाल सहायक ग्रेड 3 के पदों पर सूरजपुर जिले के ही स्थानीय निवासी अभ्यर्थी पात्र होंगे। मतलब अगर मैं बोलूं सहायक शिक्षक या सहायक शिक्षक विज्ञान और ग्रंथपाल या सहायक ग्रेड 3 में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपको अनिवार्य है कि आप सूरजपुर जिले के ही स्थायी निवासी हो। अन्य जिले के अभ्यर्थी सिर्फ इतने पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी जितने भी पोस्ट है सब में ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इन सभी को मैं अच्छे से आपको बताता हूँ, है ना। सबसे पहले चलिए हिंदी में मैं आपको यहाँ पर से बताता हूँ। तो देखिए विद्यालयों के नाम मैंने बता दिए हैं, है ना, इन्हें अच्छे से देखिए आप, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो विद्यालयों के नाम 12 मैंने बता दिए, पदों के नाम मैंने यहाँ पर बता दिए, जैसे व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला और ग्रंथपाल के पोस्ट है। अब आवेदन की प्रक्रिया मैंने बता दी, 17 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और 23 जुलाई 2025 तक आप 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। अब आवेदन का माध्यम देखिए तो केवल रजिस्टर्ड डाक और पोस्ट द्वारा, है ना। कार्यालय के पता आपको आवेदन कहाँ करना है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी संयुक्त जिला कार्यालय सूरजपुर में आपको आवेदन करना है। ठीक है, विद पिन कोड। अब शैक्षणिक योग्यता देखिए तो संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ क्या है, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा
और वो भी 10वीं के बाद, ये मैंने बता दी है। बीएड और डीएड या डीएलएड बी लिप पद के अनुसार मांगा गया है, जैसे बी लिप ग्रंथपाल के लिए, है ना। डीएलएड मैंने बता दिया प्राथमिक शिक्षक के लिए। अब नेक्स्ट है शिक्षक पद हेतु टेट और सी टेट अनिवार्य है ना। शिक्षक पद हेतु यदि आप अप्लाई कर रहे हैं, टेट और या सी टेट यहाँ पर अप्लाई कर रहा अनिवार्य है। फिर नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर शिक्षक हेतु बी टेक या बीसीए बीएससी सीएस में 50% अंक अनिवार्य है। अब आयु सीमा की बात करते हैं तो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष 35 ईयर रखी गई है। आयु की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2025 की स्थिति में, ठीक है। और यहाँ पर आरक्षित वर्ग महिला, एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग को शासन द्वारा विशेष आयु में छूट दी जाती है। अब नेक्स्ट देखें तो निवास, तो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होते यहाँ आवेदन मंगाए गए हैं, लेकिन तृतीय श्रेणी जैसे सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल आदि के लिए सूरजपुर जिले का स्थायी निवासी होना यहाँ पर अनिवार्य है। नेक्स्ट देखते हैं चयन प्रक्रिया कैसी होगी, तो इसे मैं और आगे डील करूंगा, ठीक है। तो शैक्षणिक जैसे 100% 100 नंबर के अंकों के आधार पर यहाँ पर आपकी भर्ती की जानी है। इसमें 80% वेटेज होगा आपकी शैक्षणिक योग्यता और 20% वेटेज होगा आपका साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू का। ये विभिन्न पदों में अलग अलग है, जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इनका वेटेज मैं बता देता हूँ जल्दी से। देखिए यहाँ पर आपको पूरा वेटेज मिल जाएगा। जैसे व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के लिए स्नातक में प्राप्त अंकों का 30% वेटेज, वहीं स्नातकोत्तर अर्थात पीजी में प्राप्त अंकों का 50% वेटेज। इस प्रकार से 80 अंक का यहाँ पर आपसे शैक्षणिक योग्यता हो गया और 20 अंकों का क्या हो गया आपका इंटरव्यू। ठीक इसी प्रकार से जैसे मैं बोलता हूँ शिक्षक के पद हेतु, तो शिक्षक के पद हेतु आपको 12वीं में प्राप्त अंकों का वेटेज होगा 30%, वहीं ग्रेजुएशन में प्राप्त अंकों का होगा 50%। इस प्रकार से टोटल अंक शैक्षणिक योग्यता का यहाँ पर हो गया और साक्षात्कार हेतु 20% 30 अंक यहाँ पर निर्धारित किया गया है, ठीक है। इन सभी चीजों को आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वेतन मानदेय कितना होगा मैंने बता दिया। व्याख्याता के लिए 38,100, शिक्षक हेतु 35,400, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला सहायक के लिए 25,300 और ग्रंथपाल हेतु 25,300 एक मुश्त आपको मिलेगा। इससे अलावा आपको कोई भी अन्य भत्ता या सुविधाएं नहीं मिलने वाली। अब देखते हैं संविदा की शर्तें क्या है। संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी कभी भी समाप्त की जा सकती है। कोई पेंशन भत्ता या वेतन वृद्धि यहाँ पर नहीं होगी। 30 दिन का को आकस्मिक अवकाश मिल सकता है और 3 दिन का ऐच्छिक अवकाश मिलेगा छुट्टी। और महिला को 180 दिन प्रसूति अवकाश कुछ शर्तों के साथ दिया जाएगा। नियुक्ति के बाद मेडिकल व पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पर अनिवार्य रखा गया है। अब अन्य निर्देश देखें तो आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां मतलब सेल्फ अटेस्टेड आपको कॉपीज लगानी हो। पासपोर्ट साइज फोटो और पता लिखा हुआ 2 लिफाफा आपको लगाना होगा। इसमें 45 रुपए का डाक टिकट अनिवार्य है। अब आपका आगे का क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करूंगा कि 45 रुपए का टिकट तो आता ही नहीं है, तो कैसे हम इसके लिए अप्लाई करें। ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने पर्सनली मुझसे पूछा है, तो मैंने कोशिश की है कि उनको भी यहाँ पर मैंने सारी जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश की है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। तो चलिए, तो अपूर्ण त्रुटिपूर्ण आवेदन यहाँ पर क्या किए गए हैं, अस्वीकार किए गए हैं। वहीं आवेदन पत्र पर पद व विद्यालय का नाम स्पष्ट आपको लिखना हो। अब देखिए आपका मेन क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो 9 पेज की अगर 13 लाइन्स में आप देखें ऑफिशियल पीडीएफ में, तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ कि आपको आखिर आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन पत्र पर आपको पासपोर्ट साइज का स्व सत्यापित नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाना है। मतलब जैसे ये फोटो है पासपोर्ट साइज का, तो इसमें आपका आधा साइन यहाँ होना चाहिए और आधा साइन फॉर्म में। इस प्रकार से आपको चिपकाना है, स्व सत्यापित सेल्फ अटेस्टेड। इसमें अब इसमें स्वयं का पता लिखा आपको 2 लिफाफा यूज करना है, जिसमें 45 रुपए का डाक टिकट संलग्न करना अनिवार्य। चलिए देखते हैं। अब आवेदन पत्र पर अपना पासपोर्ट साइज का फोटो लगाए और उस पर खुद का साइन कीजिए। कैसे करना है मैंने बता दिया। 2 लिफाफे अपने आवेदन के साथ भेजना अनिवार्य है और क्यों भेजना है मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों लिफाफों पर अपना पूरा पता आपको लिख देना है, जिस पर आप पत्र प्राप्त करना चाहते हैं। साफ साफ आपको वहां पर पता लिख देना है, जो खाली लिफाफा आपको भेजना है ना उसमें। अब हर लिफाफे पर 45 रुपए का डाक टिकट आपको लगाना ही होगा। अब क्यों लगाना होगा मैं बताता हूँ। तो चयन प्रक्रिया के दौरान या बाद में विभाग आपको यदि कोई सूचना, कॉल लेटर या इंटरव्यू लेटर भेजना चाहेगा तो किस में भेजेगा, इसी के द्वारा भेजेगा। इसके लिए ये लिफाफे मंगाए जाते हैं और ये लिफाफे आपके पते पर विभाग द्वारा भेजे जाएंगे, इसलिए इन पर डाक टिकट लगाना जरूरी है। तो दोस्तों इससे संबंधित कोई भी आपको जानकारी अगर विभाग को देनी होगी आपको, तो इसी के माध्यम से करेगा। इसीलिए आपको क्या है, ये डाक टिकट और 2 लिफाफे डालना और पता आपका वहां पर लिखा होना चाहिए
वहाँ पता मत गलत कीजिए, वरना वो क्या है ऑफलाइन फॉर्म है ना, छोटी-सी मिस्टेक हुई आपका फॉर्म निरस्त हो जाता है। ठीक है? अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 एनवेलप में कोरियर कैसे होगा? है ना? 2 लिफाफे में कुरियर कैसे करेंगे? तो आपने आवेदन के साथ 2 खाली लिफाफे भेजने हैं जिन पर आपका पता और 45-45 रुपए का डाक टिकट लगा हो। ये दोनों लिफाफे आपके आवेदन के बड़े लिफाफे के अंदर डाल के भेजना है। एक बड़ा लिफाफा लेना है, उसके अंदर दोनों को भेजना है, डालना है, ठीक है? बड़ा लिफाफा जिसमें आपका आवेदन, सभी डॉक्यूमेंट्स और ये दोनों छोटे लिफाफे भी होंगे, उसी में आप स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक से भेजेंगे। अब समझ में आ गया होगा। छोटे लिफाफे से सिर्फ विभाग के लिए है ताकि वे आपको भविष्य में कोई सूचना दे सकें, ठीक है? अब बड़ा लिफाफा जिसमें सब कुछ आवेदन, डॉक्यूमेंट्स और 2 छोटे लिफाफे डालकर भेजना है। 2 छोटे लिफाफे खाली, है ना? खाली होना चाहिए, सिर्फ आपका पता लिखा होना चाहिए जिसमें 45-45 रुपए का डाक टिकट लगाना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो डाक टिकट 45 रुपए के क्यों? देखिए विभाग ने स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक लिफाफे पर 45 रुपए का डाक टिकट लगाना है। भले ही आपको के पोस्ट ऑफिस में 40 रुपए का तक का टिकट मिलता हो, लेकिन विभाग ने क्या लिखा है? 45 रुपए का लिखा है। मतलब आप यहाँ पर कमी नहीं कर सकते। 45 रुपए का आपको लगाना अनिवार्य है। तो आप क्या कर सकते हैं, 40 रुपए प्लस 4 रुपए का टिकट या 45 रुपए का एक टिकट लगा सकते हैं। तो ओवरऑल आपको 45 रुपए तो करना ही होगा। अधिक का लगा सकते हैं लेकिन कम का नहीं लगा सकते। उम्मीद है आपका ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। तो कम टिकट लगाने पर आपका लिफाफा विभाग द्वारा रिजेक्ट भी किया जा सकता है। क्या? मतलब निर्धारित शुल्क है यार, डाक टिकट क्या है? निर्धारित शुल्क है। आप उसको उससे कम यदि आप दे रहे हैं तो वहाँ पर आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए विभिन्न क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो सभी भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, आवेदन कैसे करें मैंने बता दिया है, रजिस्टर्ड डाक और स्पीड पोस्ट के द्वारा। आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? तो 23 जुलाई 2025 को 5:30 बजे तक शाम को। कौन कौन से पदों पर भर्ती है? तो व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक और ग्रंथपाल के पद होंगे। शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम से 10वीं के बाद की शिक्षा। वहीं बीएड, डीएड, डीएलएड, बीलिब अनिवार्य है संबंधित पदों में। शिक्षक पद हेतु टेट या सीटेट अनिवार्य है। अब आयु की सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष। और आयु की गणना 1 जनवरी 2025 की स्थिति में। क्या अन्य राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं? तो यहाँ पर आंसर है नहीं, नहीं किया जा। चयन प्रक्रिया क्या होगी? शैक्षणिक योग्यता का 80% वेटेज, वहीं साक्षात्कार के लिए 20% का। संविदा नियुक्ति कितने समय के लिए होगी? तो 1 वर्ष के लिए होगी, ठीक है? और आवश्यकता अनुसार इसका नवीनीकरण भी हो जाएगा। संविदा पर नियुक्ति में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? केवल और केवल एक मुश्त मासिक वेतन मिलेगा, अन्य कोई भेदभाव वेतन भत्ते कुछ नहीं। आवेदन के साथ कौन कौन से दस्तावेज संलग्न करने हैं? तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक सूची, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, टेट सी टेट प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज का फोटो, स्वयं का पता और 2 लिफाफा जिसके साथ 45 रुपए का डाक टिकट लगना। क्या आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं? तो नहीं, ये सिर्फ ऑफलाइन है। क्या नियुक्ति के बाद स्थानांतरण संभव है? तो पद स्थापना समिति के निर्णय अनुसार के होगी, है ना? क्या संविदा सेवा के बाद स्थायी नियुक्ति मिलेगी? तो नहीं, ये क्या है? अस्थायी संविदा। चयन सूची की वैधता कितने समय तक रहेगी? तो चयन सूची जारी होने की तिथि से 9 माह तक यदि आपकी वेटिंग आती है तो आपका वैधता वहां पर रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप surajpur.nic पे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि सारी की सारी चीज़ों को आपको हिंदी में और सटीक रूप से बता सकूं। उम्मीद है कि अब आपको कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं होगा, ठीक है? अगर आपको इससे रिलेटेड फिर भी कोई जानकारी चाहिए आप मुझसे करके कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, ठीक है? इस प्रकार से यहाँ पर आप आवेदन का फॉर्म देख सकते हैं इनका, है ना? इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, अच्छे से आपको भरना है और आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम बालोद जिला में भर्ती, ठीक है? तो बालोद जिला में भी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में भर्ती आई है। तो इसमें अगर मैं बोलूँ तो इसका आवेदन का माध्यम ऑफलाइन ना होकर क्या है? ऑनलाइन है, ठीक है? तो देख सकते हैं पात्र आवेदक जिले की वेबसाइट www.balod.gov.in में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन गूगल फॉर्म आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अभी तो वहाँ पर साइट में अपलोड नहीं की गई है, लेकिन जल्द से ही वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। जैसे ही अपलोड होती है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? तो 28 जुलाई 2025 को सायं 5 बजे तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो अंतिम तिथि है 28 जुलाई 2025, ठीक है? तो यहाँ का ऑनलाइन माध्यम, ऑनलाइन में आपको अप्लाई करना है। तो चलिए यहाँ पर आपको विभिन्न विद्यालय देखने को मिलेंगे जैसे कि आमापारा, बालोद, डोंडी, डोंडी लोहारा, अर्जुंदा, गुरु, नया बाजार, राजहरा, इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको 192 पोस्ट टोटल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर आपको
जैसे विद्यालय निपानी में, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय निपानी में यहाँ पर पद देखने को मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पर भी संविदा और प्रतिनियुक्ति का नियम रखा गया है। यहाँ पर आपको पद देखने को मिल जाएंगे, टोटल कितने पोस्ट है। तो यहाँ पर आरक्षण आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे वाणिज्य के लिए यहाँ एक बैकलॉग पोस्ट। तो इस प्रकार से सारी की सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ आया है प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक, है ना। ठीक उसी प्रकार कन्नेवाड़ा में आया है प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक के लिए पोस्ट, सहायक शिक्षक। तो इस प्रकार से आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। इकोसा में भर्ती है, मोहंदी पाट, ये सभी बालोद जिले का है ना। राणा खुज्जी, फिर सुरेगांव, फिर है मंगचुआ, कुसुम कसा, ठीक है, आमाडुला, घोटिया, अमरीकला, आमापारा बालोद, टोंडी, टोंडी लोहारा, देख सकते हैं ना। सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 2 के भी यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। अर्जुंदा, गुरूर, देवरी, कुंडरदेही, राजहरा। तो देखिए आप इन सभी पदों में आप विभिन्न पद देखने को मिलेंगे आपको। ग्रंथपाल है, लेखापाल है, सहायक ग्रेड 2 है, भृत्य है, चौकीदार पोस्ट है, आपको विभिन्न पद इसमें देखने को मिल जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं, आपको अच्छे से इसे समझना होगा। प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन की पात्रता केवल छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में कार्यरत नियमित प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक, कर्मचारी को होगी। तो प्रतिनियुक्ति के बारे में मैंने आगे पिछले जो भी पीडीएफ में उसमें सारी जानकारी दे दी है, ठीक है। प्रतिनियुक्ति कैसे होगा सारी जानकारी मैंने दे दी है। तो यहाँ पर केवल और केवल शासकीय विद्यालयों के जो कर्मचारी है उन्हीं को प्रतिनियुक्ति का अवसर मिलेगा। अन्य किसी भी आवेदक को प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन की पात्रता नहीं होगी। बाकी पोस्ट आपको संविदा देखने को मिलेंगी। प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन नहीं आता तो संविदा में भर्ती ली जाएगी, लेकिन अगर प्रतिनियुक्ति में फॉर्म भरा जाता है तो संविदा भर्ती निरस्त हो जाएगी, ठीक है। मतलब संविदा में वहां पर भर्ती नहीं ली जाएगी, तो प्राथमिकता प्रतिनियुक्ति को दी जाएगी, आपको याद रखना है। शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय विद्यालयों में पदस्थ नियमित प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला एवं प्राथमिक शाला शिक्षक, सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, व्यायाम शिक्षक, ग्रंथपाल, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, वृत्त, चौकीदार हेतु प्रतिनियुक्ति आवेदन कर सके। तो चलिए इसके बारे में मैं और विभिन्न अच्छे से जानकारी दे देता हूँ। इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा। तो अंग्रेजी माध्यम के शैक्षिक संवर्धक इसमें व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रधान पाठक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला, व्यायाम शिक्षक एवं ग्रंथपाल हेतु हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 10वीं से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तक अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मैंने पिछले पीडीएफ में बताया कि 10वीं के बाद के आपके जितने भी आपने अध्ययन किया वो अंग्रेजी माध्यम में होने चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से अध्ययन अंग्रेजी माध्यम में यहाँ पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। भाषा विषय जैसे हिंदी या संस्कृत के यदि आप अप्लाई कर रहे हैं, या फिर गैर शैक्षिक संवर्ग जैसे सहायक ग्रेड 2 और 3 के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं, है ना, जैसे भृत्य और चौकीदार पद के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर माध्यम की जो बाध्यताएं है वो नहीं रखी गई। तो यहाँ पर आपको सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 के लिए या हिंदी विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर माध्यम की बाध्यता नहीं रखी गई है, तो आप हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन की लिंक आपको balot.gov.in में मिल जाएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही ये आता है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो 28 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो नियम है वो उसी प्रकार से है ना, ये सारी चीज़ें ठीक उसी प्रकार से इसमें भी जो है योग्यता के लिए आवश्यक निर्धारण रखा गया है। तो इसकी भी मैं उसी प्रकार से हिंदी में पीडीएफ आपको दे दूंगा, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको कोई भी डाउट यहाँ पर ना हो, ठीक है। तो फिर ये देख सकते हैं यहाँ पर है ना, यहाँ पर पूरी सैलरी दी गई है। जैसे मैं बता दूँ हिंदी माध्यम के लिए, है ना, तो जैसे सहायक ग्रेड 2 है, यहाँ पर हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 25,300 की सैलरी रखी गई है। तो इसमें किसी मान्यता प्राप्त मंडल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय का डिप्लोमा जैसे पीजीडीसी आपके पास होना चाहिए। फिर यहाँ पर कौशल परीक्षा आपकी ली जाएगी, जिसमें कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा आपको यहाँ पर टाइप करके दिखाना हो। ठीक उसी प्रकार से सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर 19,500 की सैलरी रखी गई है। सेम सहायक ग्रेड 2 के जैसे यहाँ पर क्या रखा गया है, योग्यता रखी गई है। और भृत्य के लिए यहाँ पर 15,600 रुपये की सैलरी है। इसमें केवल और केवल आपको 5वीं में उत्तीर्ण किया जाना चाहिए, माध्यम नहीं, माध्यम की बाध्यता इसमें नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चौकीदार के लिए देखें तो 15,600 की सैलरी यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार से सारी की सारी यहाँ पर आपको जानकारी दे दी गई है। तो किस प्रकार से आपका वेटेज होगा इसमें आपको बता दिया गया है। जैसे व्याख्याता के लिए
इस प्रकार से आपकी मेरिट सूची बनेगी, ये भी यहाँ पर बता दिया गया है। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन में प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर 40%, ग्रेजुएशन के आधार पर 20%, 12वीं अर्थात हायर सेकेंडरी के आधार पर 10% और साक्षात्कार यहाँ पर 30% अंक का वेटेज होगा। इस प्रकार से 100 अंक के आधार पर आपका क्या बनेगा, मेरिट सूची बनेगी। ठीक इसी प्रकार शिक्षक, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए, सहायक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, है ना, ग्रंथपाल, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, द्वितीय चौकीदार के आधार पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी मेरिट सूची कैसे बनेगी। ठीक है, अब देखिए ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी का जीमेल आईडी होना अनिवार्य है, ये आपको याद रखना है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी जिले की वेबसाइट ballot.gov.in पर लॉगिन करें, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जिले की वेबसाइट में आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको योग्यता अनुसार लिंक का उपयोग कर फॉर्म भरना होगा। देखिए गूगल फॉर्म भरने हेतु ये विकल्प आपको देखने को मिलेगा, जैसे ए ऑप्शन में व्याख्याता, बी ऑप्शन में शिक्षक, इसी प्रकार से सारी की सारी दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इस शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों हेतु पृथक पृथक गूगल लिंक के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, किंतु एक विषय हेतु एक ही बार आपको आवेदन करना है। ऐसा नहीं हो कि अनावश्यक एक पद हेतु पृथक पृथक विद्यालय हेतु आपको आवेदन नहीं करना है, इसमें आपको वरीयता देनी होगी, प्रायोरिटी देनी होगी। ठीक है, तो गूगल फॉर्म लिंक में ऐसा ही होता। अब गूगल फॉर्म भरने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का तकनीकी समस्या हेतु आवेदन balot5@gmail.com में मेल के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे के सारे नियम है ना, आयु की सीमा उसी प्रकार से होगी, नियम होंगी, है ना। ये सभी चीज़ें, ये सभी जानकारी मैंने कोशिश की है कि आपको सारी की सारी जानकारी कर दूँ। ये सभी फॉर्म इस प्रकार से मैं हिंदी में भी इसके लिए जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर इस सारी चीज़ें मिल जाएँगी। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है कि आपको सारी की सारी जानकारी प्रोवाइड कर पाऊँ। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोको। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा जानकारी दे दूँ। पर्सनली भी आप मुझसे टेलीग्राम में जुड़कर प्रश्न पूछो। तो दोस्तों आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से अगर आपको आगे की वीडियो चाहिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।